हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसा.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण समझ आधारित प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, समझाइए क्यों सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका उत्तर लिखने के पहले हम लवणों के बारे में जानेंगे कि लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, लवण अच्छे से आप जानते हो, साल्ट अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बने यौगिकों को हम लवण या साल्ट कहते हैं, जिसे हम एक सामान्य अभिक्रिया द्वारा दिखा सकते हैं। अम्ल और क्षार मिलाओ तो लवण और जल बनता है। बनने वाले ये लवण 3 प्रकार के होते हैं। गौर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। कितने प्रकार के लवण हैं? 3 प्रकार के, उदासीन, अम्लीय और क्षारकीय। उदासीन लवण को देखिए, वे लवण जो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बनते हैं उन्हें हम उदासीन लवण कहते हैं। जैसे नमक NaCl, ये देखिए HCl यहां पर प्रबल अम्ल है, पहचानते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH यहां पर प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तब जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि यहां पर अम्ल और क्षार दोनों समान सामर्थ्य या ताकत के हैं और इन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह उदासीन कर दिया है, इसलिए बनने वाला लवण भी उदासीन है। अम्लीय लवण पे आइए। अम्लीय लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बनते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। उदाहरण है कॉपर सल्फेट CuSO4। देखें ये कैसे बना होगा। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए हमें H2SO4 चाहिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक प्रबल अम्ल है, संश्लेषित अम्ल है, और दूसरा इसकी क्षार से क्रिया कराना पड़ेगी। तो दूसरा क्षार देखिए, क्षार क्या है? CuOH2। यह एक कॉपर का क्षार है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक दुर्बल क्षार है। तो अम्ल प्रबल, क्षार दुर्बल, यानी अम्ल की ताकत ज्यादा और क्षार की ताकत कम। तो जो बनने वाला लवण बनेगा उसमें अम्लीयता के गुण दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर हमने प्रबल अम्ल का इस्तेमाल किया है। तो बनने वाले ऐसे अम्ल को हम अम्लीय, बनने वाले ऐसे लवण को हम अम्लीय लवण कहेंगे। उदाहरण CuSO4। क्षारकीय लवण क्या है? क्षारकीय लवण जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने होते हैं, जैसे Na2CO3 धावन सोडा। इसी प्रकार NaHCO3 बेकिंग सोडा भी आ सकता है। कैसे बना होगा ये? गौर करिए, यहां पर हमने एक अम्ल लिया है H2CO3, ये एक दुर्बल अम्ल है, और क्षार लिया है NaOH, ये प्रबल क्षार है। तो अम्ल कमजोर और क्षार अधिक ताकतवर। तो चूंकि क्षार अधिक ताकतवर है तो जो लवण बनेगा इनकी उदासीनीकरण क्रिया से उसमें क्षार का गुण दिखाई देगा, क्योंकि क्षार यहां पर हमने प्रबल रूप में लिया है। तो अगर हमारा अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है तो बनने वाला लवण क्षारकीय प्रकृति का होता है। उदाहरण है Na2CO3 तथा NaHCO3। अब हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उनने हमसे पूछा है कि बताओ भाई, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन क्यों होता है? तो आप बता सकते हो कि सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण है, इसलिए इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। और सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि यह एक क्षारकीय लवण है, इसमें क्षारक के गुण पाए जाते हैं, इसलिए जब इसे जल में घोला जाता है तो विलयन क्षारीय होता है। चलिए, मैं और इसको सुधार के उत्तर आपके सामने दिखा रहा हूं। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl एक उदासीन लवण है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, समान सामर्थ्य, समान ताकत के अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया से बनता है। अतः सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण हुआ और इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। जलीय विलयन उदासीन का मतलब यह लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता। नीला लिटमस पत्र हो चाहे लाल लिटमस पत्र हो, उससे कोई क्रिया नहीं करता और इसीलिए इसका उपयोग हम खाने में करते हैं। परंतु सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा Na2CO3 एक क्षारकीय लवण है। लिख दीजिए क्यों है? क्योंकि यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की पारस्परिक क्रिया से बना है। क्षार यहां पर प्रबल है, क्षार की प्रबलता के कारण यह लवण हल्का सा क्षारीय होता है। अतः सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन भी क्षारीय होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।
इसलिए इसका प्रयोग हम, क्योंकि ये क्षारकीय गुण है इसमें, ये अम्ल को उदासीन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग हम प्रति अम्ल के रूप में भी करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।